लग्न जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स के केसेस हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कर सकते हैं लोग? काजल बनाना है, उसको कपूर रखिए, कपूर रख के उसको जला दीजिए, जला के उसका काजल बना लीजिए। 12 साल से 5 साल के बीच में जो कोई बच्चा हो, उसको उस डिब्बी के अंदर, काजल के अंदर आप देखने को बोलिए, पर उससे दिखेगा कि उससे कोई देख रहा है। फिर उसके बाद वो काजल को अपने आँख में लगा के आप अपने पति के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए, वो अपने आप ही आपके बस में हो जाएगा। मार्केट में अप डाउन्स बहुत चल रहे हैं, तो उसके लिए बिजनेस में ग्रोथ आए, बंद ना हुए, उसके लिए क्या उपाय दे सकते? तो अब एक नींबू ले, वो नींबू लेके अपने ऊपर से उसे 21 बार वारना है। 21 बार वार के उसे चौराहे पे जाके उसे 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 4 टुकड़ा करना है। चारों को चारों दिशा में फेंक के घर आ जाए। कॉस्ट कटिंग हो रहा है, एआई आया है, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होती है, तो इसके लिए क्या कर सकते? नौकरी में जैसे कटौती हो रही है, दिक्कत परेशानी ज़्यादा आ गई है इस समय, तो आप क्या करिए, 2 लाल मिर्ची लीजिए, नमक का ढेरा 2 होता है, डेली ले लीजिए उसका, सेंधा नमक जो होती है वो ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वार के उसे कहीं दक्षिण दिशा में ले जाकर उसे फेंक दीजिए। और नज़र भी बहुत लगती है आजकल, तो नज़र उतारने के सरल उपाय एकदम से बताइए। सेंधा नमक लीजिए, अपनी चटकी से ऐसे पकड़िए, 3 बार अपने ऊपर से वारिए और जाके फ्लश कर दीजिए। बस हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी नेगेटिव ऊर्जा बहुत सारी है, तो ऐसी जगह होटलों में रुकते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए हम घर से निकलते वक्त क्या सुरक्षा कवच या वहाँ जाके क्या सुरक्षा करें? तो आप नहाने वाले पानी में नींबू को कांटे में छोड़ के नहा के तब जाइए। पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, माँ से जुड़ने के लिए? ओम क्रीम क्रीम कलकाए करते रहिए। माँ आपके तन मन से, माँ आपसे जुड़ती ही चली जाएगी, क्योंकि माँ तो माँ है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और रिंकू जी के साथ फिर से बात हो रही है और हमारे स्टूडियो पे आए हैं। तो अभी हम आज उनसे बहुत सारे उपाय, टोटके और बहुत सारा नॉलेज है वो भी थोड़ा मैं लेने का प्रयास करूँगी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो रिंकू जी? बहुत बढ़िया, जय देव माता दी। अभी 2026 के बारे में आप थोड़ा-सा प्रेडिक्शन कीजिए कि आपने, हमारी जो बात हुई थी तो आपने ऐसा बताया था कि 2026 में लग्न जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स के केसेस हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कर सकते हैं लोग? हाँ, जो मैंने बोला था वो आप देख भी रहे हैं कि इस समय हर घरों में लड़ाई झगड़े कितने ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि माँ हमारे घर में, हमारे हस्बैंड हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। तो सब कुछ सामने ही है। उसके लिए मैंने पहले भी बोला था और आज भी मैं कह रही हूँ कि उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से उपाय करिए। कभी-कभी क्या होता है, किसी बच्चे के पास कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि आप किसी तांत्रिक को या किसी को आप कुछ दे सकते हैं या करवा सकते हैं, तो आप खुद से करिए। जी। उसके लिए आप अपने घर में उपाय करिए। मैं आज आपको इतना अच्छा उपाय बताती हूँ। आज आज तक आपने वो क्या होगा, सुना होगा कि हाँ, ये उपाय करने से क्या फ़ायदा होता है, रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। पर मैं जो बताती हूँ आप करके देखिए, और हमेशा उपाय से रिज़ल्ट मिला है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ़ काजल बनाना है, उसको कपूर रखिए, कपूर रख के उसको जला दीजिए, जला के उसका काजल बना लीजिए। 12 साल से 5 साल के बीच में जो कोई बच्चा हो, उसको उस डिब्बी के अंदर, काजल के अंदर आप देखने को बोलिए। वो बच्चा देखे उसके अंदर। उसको कजली उपाय बोलते हैं, कजली काजल बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो वशीकरण काजल है। उस बच्चे को जब उस बच्चे या उस काजल के अंदर देखेगा, तो उसे कुछ साधु महात्मा दिखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे दिखेगी कि उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि मुझे इसमें क्या दिख रहा है, पर उसे दिखेगा कि उसे कोई देख रहा है। फिर उसके बाद वो काजल को अपने आँख में लगा के आप अपने पति के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए, वो अपने आप ही आपके बस में हो जाएगा। वो काजल वशीकरण बोलते हैं। इससे अच्छा उपाय कहीं नहीं मिलेगा, और आप किसी को भी बस में कर लीजिए। कपूर से काजल बना। जी। जी। और घर में, परिवार में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, सास बहू के होते हैं, भाई भाई में होते हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय है? हाँ, इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं, जो मैंने काजल का उपाय बताया। तो वैसे भी आप काजल लगाएँगे तो वो तो जो भी देखेगा वो आपके बस में है। अच्छा। तो इससे आप अपने परिवार को भी आप रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं।
अगर कोई व्यक्ति घर में है, जैसे कोई जेंट्स है, कोई बच्चा है, काजल नहीं लगा रहा है, उसको आप थोड़ा-सा उसके माथे पे टीका लगा दीजिए या उसे बोल दीजिए राइट हैंड के अपने अंगूठे में काजल लगा के वो कहीं चला जाए। घर में है, तो घर में परिवार अगर वो काजल लगा रहे हैं, तो एक-दूसरे में एकता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। हाँ, सब लोग लगाए। हाँ। क्योंकि आजकल बहुत घर में मतलब जॉइंट फैमिली कोई रहना नहीं चाहता, सब अलग-अलग रहते। क्यों? क्योंकि मनमुटाव हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छा उपाय लिया। और बिज़नेस आज बहुत सारे बंद हो रहे हैं। मार्केट वैसे तो अच्छा है, पर मार्केट में अप डाउन्स बहुत चल रहे हैं। तो उसके लिए बिज़नेस में ग्रोथ आए, बंद ना हुए, उसके लिए क्या उपाय दे उसके लिए आप कर सकते हैं, आप जैसे आपका काम होते-होते रुक गया, मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं जैसे किसी का बिज़नेस है, किसी का व्यापार है, नहीं उसका काम चल रहा है और वो परेशान है ज़्यादा कि एकदम से क्या हो गया? तो आप एक नींबू ले वो नींबू लेके अपने ऊपर से उसे 21 बार वारना है। 21 बार वार के उसे चौराहे पे जाके उसे उसे 4 टुकड़ा करना है। चारों को चारों दिशा में फेंक के घर आ जाए। जो भी नज़र दोष होगा, जो भी किया कराया होगा, जो भी बाधाएँ होगी सब खत्म। ये व्यवहार धंधा मतलब जो बिजनेस है उसके लिए क्रीम में सब बहुत सारी ऐसी होती है कि कॉस्ट कटिंग हो रहा है, एआईआर है, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते? उसके लिए भी आप कर सकते हैं। अगर जैसे आपके मानिए कि नौकरी में जैसे कटौती हो रही है, दिक्कत परेशानियाँ ज़्यादा आ गई है इस समय, तो आप क्या करिए, 2 लाल मिर्ची लीजिए, नमक का ढेरा 2 होता है, डेली ले लीजिए उसका, सेंधा नमक जो होती है वो ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वार के उसे कहीं दक्षिण दिशा में ले जाके उसे फेंक दीजिए और फिर आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, आपके नौकरी में जो भी रुकावट है वो भी दूर हो जाएगा। जो भी मतलब ये हर चीज़ों के लिए, आपके जो भी काम में समस्या है, सब समस्या खत्म। मतलब जो भी काम में रुका हुआ है हाँ, नहीं उसमें आपको दिक्कत नहीं है। नहीं आएगी। सही सही जरूर, हाँ। और दूसरा कि क्या बोलते हैं उसको कि वशीकरण बहुत सारे होते हैं, उसका तोड़ बताइए कि भी वशीकरण का तोड़ हम क्या कर सकते हैं? अब मैं आज आपको एक तामसिक वशीकरण संस्थान से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। अलग है, सबका बस का नहीं है, गुरु के शरण में ही रह के करे और मैं तो यही कहूँगी कि गुरु के ही रहते गुरु ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी तांत्रिक से ही करवाएँ अगर करवाना हो तो। आपको शमशान जाना है, शमशान जाके चिता जहाँ जल रहा है, इंसान की जो खोपड़ी है, उसको लेना है। उसमें आपको चावल पकानी है, वहीं बैठ के। जब चावल वो पक जाए, तो उस चावल को जो वहाँ पीपल का पेड़ है, उस पे आपको बहुत ज़ोर से मारना है, फेंक के। जो चावल दीवार उसमें पीपल में चिपक गया, उस चावल को अलग रखना है। जो चावल नीचे गिर गया, उसे उठा के आपको अलग रखना है। जो दीवार पे जो चावल था, वो अगर किसी को आपने खिला दिया, तो वो इंसान आपके बस में हो गया। जीवन भर के लिए फिर उसका कोई उपाय नहीं है, कोई कटित नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जो नीचे चावल गिरा हुआ है, उस चावल को उठा के आपने किसी को जिसके ऊपर किया कराया है, जिसके ऊपर वशीकरण है, उसे खिला दीजिए, उसका वहीं कट हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये मेन तकलीफ तो यही है कि चलो आजकल जेलसी बहुत है, ईर्ष्या चल रही है, तो कि इसने इसके ऊपर करवा दिया है ना, इसको कुछ समझ में नहीं रहा है। तो मेन तो हमें कहीं कोई ऐसी जगह पे अगर ना जा पाए, कोई सीधा सरल इंसान है, तो इस तरह से वशीकरण को जो तोड़ है उसका हम कर सकते हैं। हाँ, पर वो स्मशान में जाके डर लगे तो दूसरा ऑप्शन बताइए। अगर आपको वहाँ जाने पे डर लग रहा है, तो पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी तांत्रिक से ये काम करवाएँ, जी। खुद ना करें। उसके बाद भी अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा-सा शमशान का भी छोड़िए, मुझे पता है कि आजकल बहुत है कि जो शमशान से डरते हैं और उनको वशीकरण का काट कैसे करना है। आपने धतूरा सुना होगा, धतूरा, उसका बीज है, उसे लेके उसे 2 टुकड़ा करिए। 2 टुकड़ा करने के बाद उसको 1 टुकड़ा से अपने सामने से नीचे तक आपको धागे के जैसे नाप दीजिए। 1 टुकड़ा पीछे से लेके किसी व्यक्ति से बोलिए कि वो आपका पूरा पीछे से लेके नीचे तक आपको ना, फिर उसके बाद उस टुकड़े को लेके दोनों को लेके जॉइंट करके अपने ऊपर से 7 बार वार के दक्षिण दिशा में जाके फेंक दीजिए। कोई भी किया कराया होगा, कोई भी वशीकरण होगा, सब कट हो जाएगा। अगर शक्ति बंधी है, किसी ने बांध दिया है, कभी-कभी क्या होता है कि गुरु भी होते हैं कि वो कर देते हैं या कोई भी, अगर किसी भी रीज़न से आपकी शक्ति बंधी है, सब खुल जाएगी।
कहीं गद्दी दरबार जाने की भी जरूरत। वही और बोलते कि मारण सम्मोहन ये सब बहुत करते हैं, तो क्यों करते हैं और उससे बचने का उपाय क्या होता है? हाँ, मारण भी होता है और इस चीज़ों को मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल है कि लोग डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, मारण होता है। जैसे किसी में आजकल क्या है, भाई-भाई में ही देख लीजिए या बिज़नेस में ही ज़्यादा करके आपको दिखेगा कि बिज़नेस में ही एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़े इतने हो रहे हैं कि एक-दूसरे का खून खतरा करने पे तैयार हो जा रहे हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? तांत्रिक। कि भाई ठीक है, हमें तो उन्हें तो शुल्क चाहिए। हाँ भाई, शुल्क दे दो, हमें क्या करना है? हमें इतना चाहिए, हम तो सामने वाले को वो कर देंगे। होता है, पर उसके लिए भी कोई नहीं बताता, वो पुतले से होता है। आज मैं आपको मारन क्रिया से बता रही हूँ, आज तक आपने पुतला का सुना होगा, सब कुछ सुना होगा। आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति के कपड़े को अगर हम काट के, हवन सामग्री में मिला के, हमने उसके नाम से हवन किया, वो इंसान की वहीं मृत्यु हो जाएगी। क्या बात? वही हो जाएगी और आपको आधे घंटे में आपके पास फ़ोन आएगा कि उस इंसान की वहीं मृत्यु हो गई, जहाँ है वहीं। सिर्फ़ उसके कपड़े से हो जाएगा। बाप रे! कपड़े नहीं, उस इंसान की फ़ोटो लेके आप हवन सामग्री में काट के मिला दीजिए और मारन मंत्र से, काली का मंत्र है, मारन मंत्र से आप वो करिए, वो इंसान की वहीं मृत्यु। तो इससे बचने का उपाय क्या होता है? अगर किसी ने मारण प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया और हमें तुरंत पता चल गया उस इंसान को हमें बचाना है, इसका उपाय क्या हो? उसका भी बचाव के लिए वही है कि आप जिस व्यक्ति को पता है कि हाँ, मेरे ऊपर मारन क्रिया है, वो जल्द से जल्द अगर कोई आस-पास है उनके नज़र में, तांत्रिक हो या कोई भी हो, उनसे जाके मिले, संपर्क करे या वो खुद साधक है या वो खुद साधना कर रहा है, तो उसे साधना के थ्रू मैं यही कहती हूँ पहले आप हवन के ही थ्रू करो, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको हवन से मिलेगा, वो जल्दी आपको साधना के थ्रू नहीं मिलेगा। तो उसमें भी आपको अपनी फ़ोटो लगेगी, आप अपना फ़ोटो दीजिए। आप या तो खुद से करिए, उस फ़ोटो को सामने रखिए, अपनी रक्षा सुरक्षा वाली जो कवच मंत्र है, उस मंत्र से आप उस पे अपना एक माला करिए, फूँक मारते रहिए, हवन करते रहिए। जितने भी कष्ट होंगे, जितने भी आप पे मारण क्रिया वहीं खत्म, अच्छा, तो कोई भी शक्ति मारने के लिए आने वाली हो, वो भी वापस चली जाए? वो चली जाएगी। वहीं आप बोलिए कि जो शक्ति मेरे पास आया है, मेरे को मारण क्रिया, वो उल्टा उसी पे जाके वार करो, वो सामने वाले पे जाके वार करेगी, अच्छा, जिसने करवाया। जिसने करवाया। एक नींबू लीजिए, उसमें 21 पिन चुभाइए, उसके बाद अपने ऊपर से उतारिए। जो आपके पास है रक्षा सुरक्षा वाला मंत्र साधना, उसको मंत्र से आप फूँक मारिए, उसको उसे वहाँ ले जाके बाहर दरवाजे पे, मेन डोर पे, उसे आप किसी पत्थर से जोर से मार दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपको एक्सीडेंट अगर या दुर्घटना में भेजा है कि उसको दुर्घटना कर दो, उसका एक्सीडेंट करके मौत करो उसका, या उसकी तबीयत खराब करके करो, तो वो उसमें आपको दिख जाएगा। अगर आपने उस नींबू को तोड़ा है, तो उसमें से ब्लड निकलेगा, तो यानी आपकी मृत्यु होनी थी एक्सीडेंट से। अगर वहाँ आपको पीला-पीला कुछ दिख रहा है ऐसा, तो यानी वो आपको बेड पे 6 महीना बिस्तर पे गिरा के आपको मारता। तो वो सब उसी में फिर वो उल्टा वार वहीं पे करेगा, तो सेम जो हमें होने वाले उसको उसको। क्यों ऐसा करते हैं लोग? बस जलन की भावना। ऐसा सही है। और कोई परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई तांत्रिक ने कर लिया, उसका बाद में पता चले कि बीमारी से उठ ही नहीं रहा है, घर बरकत नहीं आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, सब एकदम से मृत्यु हो रही है छोटे-छोटे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए आप एक मटका लीजिए, जो मटका होता है, उसको लीजिए आप घड़ा लीजिए जो है चाहे दिए होते हैं मिट्टी वाले उसको ले लीजिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना 5 मिठाई रखिए, उसमें एक जायफल रखिए, थोड़ी-सी काली सरसों, पीली सरसों उसमें रखनी है आपको। उसमें आपको 5 जोड़े बतासे रखने हैं, बतासे के साथ उसमें 5 जोड़े लौंग रखने हैं उसके अंदर। उसमें आपको थोड़ी-सी उसमें आपने ये सब रख दिया, कच्चा दूध रख दिया उसके अंदर आपने। अगर तामसिक आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बकरे की कलेजी रखनी है। अगर आप तामसिक नहीं कर रहे, अगर तामसिक में आप शराब भी रख सकते हैं उसके अंदर। अगर आप सात्विक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो आप उस व्यक्ति के ऊपर से पूरे परिवार को, हमारा पूरा परिवार को किसी ने कुछ कर दिया है और हमें समझ में नहीं आ रहा हम इससे कैसे बचाव करें, तो आप पूरे परिवार के ऊपर से उसे घुमा के, उसे कपूर से जला दीजिए और उसे ले जाके कहीं सुनसान जंगल में उसे रखाइए। 3 मंगलवार आपको करना है। अब जितना भी नज़र दोष है, जो भी किया करा है, सब कट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिन जिन्नात की बात की, तो ऐसी जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं तो उनको पीछे भेज देते हैं कि जाओ इनका खराब करके आना, ये करके आना।
तो उसका जो अगर स्मशान में तामसिक प्रवृत्ति से किसी के ऊपर किया कराया है, घर पे, परिवार पे इसकी संतान ही आगे ना बढ़े और शादी भी आगे ना बढ़े, छोटी-छोटी उम्र में मर जाते हैं लोग। तो ऐसे इसका भी यही तोड़ है कि अब इसके लिए भी और कुछ बचे? नहीं, इस अलग भी है। आप जैसे मैं होली का उपाय मैंने अभी भी बताया था आपको कुछ दिन पहले, तो होली का उपाय में जैसे आप 1 मीटर काला कपड़ा लीजिए, उसमें आप 5 इलायची रखिए हरी वाली, 5 उसमें लौंग रखिए, 5 उसमें बतासे रखिए, थोड़ी-सी पीली सरसों रखिए, काली सरसों रखिए, 1 जायफल रखिए, काली मिर्च इसमें 5 रखिए, गोल वाली जो होती है। उसमें 5 आपको सूखी मिर्ची रखनी है। फिर रखने के बाद पूरे परिवार के ऊपर से एक ही पोटली को बनाइए या तो सब परिवार के अलग-अलग बना दीजिए। फिर उसको सबके ऊपर से घुमा के उसे बाहर घर के अंदर मैं सबसे यही कहती हूँ कि कभी भी कोई भी किया कराए जो हम उतारा करते हैं, हमें घर में नहीं उतारना चाहिए, घर में नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि वो घर में हम जला रहे तो जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हमारे घर में रह गई, हमें बाहर करना है तो हम उस चीज़ों को बाहर जलाएँगे। तो आप उसे लेके या तो आप छत पे चले जाइए या तो बाहर कहीं जाके उसे जला दीजिए। हाथों हाथ लगेगा जो ऐसे आपकी बॉडी से कुछ उतर रहा है, सर हल्का हो रहा है, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा, करके देखिए। सही है। पर नज़र भी बहुत लगती है आजकल, तो नज़र उतारने के सरल उपाय एकदम से बताइए कि? अगर नज़र लग रही है, एकदम से लग रहा है कि अभी मेरी तबीयत सही थी और एकदम से मेरे को क्या हो गया? सेंधा नमक लीजिए, अपनी चुटकी से ऐसे पकड़िए, 3 बार अपने ऊपर से वारिए और जाके फ्लश कर दीजिए। बस, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। सही बात है। और अगर हम घर से निकलते हैं, कहीं बाहर गाँव जाते, कभी नेगेटिव ऊर्जा बहुत सारी है, तो ऐसी जगह होटलों में रुकते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए हम घर से निकलते वक़्त क्या सुरक्षा कवच या वहाँ जाके क्या सुरक्षा कर? आप घर से जा रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नींबू का पानी से नहा के जाइए। कि किसी की नज़र ना लगे या कोई नेगेटिविटी चीज़ें ना हो या हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए और हमारा इंटरव्यू अच्छा हो, तो आप नहाने वाले पानी में नींबू को काटिए, निचोड़ के नहा के तब जाइए। तो उससे आपको ना ही किसी की नज़र लगेगी, ना ही कुछ दिक्कत परेशानी आएगी। जाते समय पीली वाली सरसों लेके अपने बालों के अंदर या जेब में पर्स में रख के जाइए, छुपा के जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई किया कराया भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी, नहीं आएगा। चलो बहुत बढ़िया। और आपकी तरफ से भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 2026 में क्या ध्यान रखना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, क्या-क्या ईज़ी सरल उपाय है कि जो आपको करने चाहिए कि ये साल अच्छा हो? तो आप बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2026 सबको लग रहा है कि 2026 हमारा सही है। मैं कहती हूँ 2033 तक ऐसा ही रहेगा। जो दिक्कत परेशानी अभी आप देख रहे हैं उससे आगे भी देखेंगे। अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार कर करने के लिए, घर के लिए, आप जो घर के जो पोछा लगा रहे हैं, घर में जो पोछा लगता है उसमें आप सेंधा व्रत वाली जो नमक होती है, क्या है लोग घर का किचन वाले नमक यूज़ करते हैं, उसको नहीं। व्रत वाली नमक को डाल के पानी में पोछा लगवाइए, गुरुवार के नहीं लगाना है, गुरुवार के दिन नहीं करना है। गुलाब जल से पोछा लगवाइए। नहाने वाले व्यक्ति अपने हर कोई अपने पानी में गौमूत्र, गुलाब जल, गंगा जल, फिटकरी ये मिला के ज़रूर नहाए। पूरे साल अपने आप को बचाव करना है, तो ये उपाय ज़रूर करें। बहुत बढ़िया। और दूसरी ये बात पूछना चाहती हूँ कि आगे जाके अगर किसी के इंसान की लाइफ में आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है या किसी वहाँ पे स्टिक हो गया है ना? और अपनी एनर्जी को भी मतलब हो रहा है कि भई अभी एनर्जी डल हो रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और व्यसन भी आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो वो व्यसन मुक्ति के लिए भी आप थोड़ा बताइए? तो ऐसा आपको लग रहा है तो आप जो मैंने नींबू का भी उपाय आपको बताया कि अपने ऊपर से 7 बार वार के उसे चौराहे पे कट करके फेंक दीजिए। आप 5 नींबू लीजिए, 1 मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें आपको 5 नींबू रखना है, 5 बतासे रखने हैं उसके अंदर। आप उसके अंदर 5 जायफल रखिए, उसके अंदर 5 इलायची रखिए, उसके बाद उसमें 5 काली मिर्च रखिए, 5 मिर्ची रखिए, थोड़ी-सी उसमें काजल रखिए, थोड़ी-सी रोली सिंदूर रखिए। उसके बाद लग रहा है कि ऐसा कुछ है, तो उसके बाद आप उसे घुमा के अपने ऊपर से 21 बार ले जाके आप सुनसान जंगल में रख दीजिए, इससे फ़ायदा उससे फ़ायदा। फिर अभी वो आप अपने व्यापार के लिए भी कर सकते हैं, अपने दुकान के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपकी दुकान में किसी की नज़र लग गई है, काम होते-होते बंद हो गया है या घर में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई है, तो वो आप अपने दुकान में भी, व्यापार में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, परिवार का भी कर सकते हैं, ये होता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है उसका कुछ उपाय है क्या? पहले तो मम्मियाँ मोबाइल देना बंद करें।
पढ़ाई के लिए भी है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है उसके कमरे में आप लोग मोर का पंख रख दे। वैसे मोर का पंख है, सरस्वती माता का हमेशा उनके घर में उन लोगों के पास आपको फोटो जरूर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे उठे तो पहले उनका नज़र उसी पे जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पेपर है किसी बच्चों का, तो रात को जो माएँ हैं, गाय का घी है, गाय के घी ही होना चाहिए, उसको गरम करना है गुनगुना करके, अपने बच्चे के सर पे थोड़ा-सा रख के मसाज करनी है। पेपर से 1 दिन पहले, सोते समय रात को, दूसरे दिन वो बच्चा पेपर देने जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ये उपाय करके देखें वो मम्मियाँ। अभी ग्रहण 2 आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण है होली के दिन, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब जो भी व्यूअर्स है तो उसकी लाइफ में आगे अच्छा हो, उसके उपाय थोड़ा बताइए। अब चंद्र ग्रहण जैसे आ रहा है, अब उसमें आपको उपाय के लिए मैं बता दूँ। तो उपाय में आपको जैसे है, बहुत सारे उपाय हैं। आपको पैसे से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ कुछ चाहिए कि हाँ, मतलब कि ये ग्रहण कुछ हमें अच्छा दे के जाए और कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो। 5 इलायची लीजिए, थोड़ा-सा उसमें केसर रखिए, थोड़ी-सी लाल वाली रोली सिंदूर जो होती है वो रखिए उसमें। 5 उसमें कमल गट्टा रखिए। उसको रख के आपको मंदिर में, पहले आपको पता है कि आज अभी घर में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो उसे पहले ही लाल कपड़े में बांध के आप माँ लक्ष्मी के पास रख दीजिए। दूसरे दिन उसे उठा के आप उसे अपने पर्स में या तिजोरी में रखिए। कभी आपका पर्स या तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। क्या बात! ये तो पैसों की बारिश जैसी ये बात पैसों की बारिश। है। और दूसरा ये भी पूछना चाहती हूँ, आज तो मैं बहुत सारे उपाय ले रही हूँ आपसे, आपको ऐसा लगेगा दीदी ने बहुत सारा पूछ लिया। पर माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? माँ से जुड़ने के लिए, माँ काली से जुड़ने के लिए, या फिर कोई भी माँ की उपासना करना है किसी को सात्विक में? अब जैसे आपने माँ की बात की, तो आप जैसे माँ से जुड़ी हुई हैं, तो आप कोई भी साधना करेंगे तो आपके माँ के ही पास जाएगा। तो आप माँ से जुड़ने के लिए माँ का जैसे कुछ मंत्र मत करिए, कोई साधना मत करिए, बस उनका क्रीम वाला मंत्र का साधना करते रहिए। ओम क्रीम क्रीम कलकाए करते रहिए। माँ आपके तन मन से माँ आपसे जुड़ती ही चली जाएगी, क्योंकि माँ तो माँ है। माँ का तो कोई जगह लिया नहीं है। अगर आपको साधना करके उनको प्राप्त करनी है, तो आप साधना कर सकते हैं। वही है कि साधना के माध्यम से नहीं करनी है, किसी को ऐसे ही मंत्र जाप पूजा जाप करके ही माँ की कृपा प्राप्त करनी है। तो माँ काली का ये मंत्र है, और किसी माँ का अगर करना है तो क्या? दुर्गा सरस्वती का पाठ है, जैसे हम लोग नवरात्र में क्या करते हैं, जैसे 9 दिन का कोई व्रत है या उसे साधना नहीं पता और उसे माँ से जुड़ना है, माँ का शक्ति चाहिए, माँ का तो दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं जैसे, तो वो करिए आप। दुर्गा का ओम, जैसे दुर्गा माता का है तो ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। रोज आप 1 माला, 1 बतासे पे 2 लौंग रख के, आप 11 दिन का संकल्प लेके, आप दुर्गे माँ का ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का अगर जाप कर रही हैं, तो आपको ज़रूर माँ का कृपा आपको प्राप्त होगी। अच्छा, वही है कि क्योंकि सात्विक लोग बहुत सारे हैं। चलो किसी को साधना में नहीं जाना, नहीं नहीं, हम तो अपनी माँ के प्रेम में खुश हैं, उनकी शांति से पूरी जिंदगी कृपा लेंगे। तो इसके लिए ही मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कई लोग ऐसे देखने वाले होंगे कि इनको ये सब पसंद नहीं है, यही पसंद है। हाँ, वही है। और क्या बोलती हूँ कि सिद्ध कुंजी का स्रोत जो है हुँ। उसके बारे में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा डेंजरस भी है अगर सही उसके राह में नहीं करते, और इजी वे में करते तो अच्छा भी फल देता है, तो उसके बारे में बताइए। आपको जैसे हर कोई बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, ये डराने वाली बात है। और ये डर का भावना ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मेरा मानना है कि आप उसे भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर हम मन में सोच के जा रहे हैं कि हम ये चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो आप उसको डर मत लीजिए, हमें डर ही मारता है। क्योंकि वो सिद्ध कुंजी का है तो बोलते हैं कि बहुत मतलब पावरफुल है। है। तो अगर कोई भी कर लेता है ऐसे ही तो फिर उसका गलत इफेक्ट भी होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस ऐसा कुछ भी नहीं है। खास तो नहीं, नहीं। तो अगर ये कोई सिद्ध कुंजी का करता है तो क्या फल मिलता है? उसका फल आपको जो मतलब जैसा होता है कि जैसे कोई भी आप शक्ति का वो कर रहे हैं, तो वो भी आप कर रहे हैं, तो उससे जिस तरीके से आप संकल्प ले रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए कि हाँ, मुझे धन से प्राप्त हो या मेरे परिवार से हो, तो जो संकल्प लेके आप उसको सिद्ध कर रहे हो, वही आपको प्राप्त होगा, वही आप कर सकते हो सिद्ध शक्ति। कुंजी का नाम है इसलिए सिद्ध हाँ, हो जाएगा। हाँ, सिद्ध हो जाए। सही बात है।
और आपको अगर आपकी तरफ से मायके आज्ञा से हमारे व्यूअर्स को कुछ भी आदेश देना है या अपने बारे में भी बताना है या अपने दरबार में भी बुलाना है, तो आप बोल दीजिए। हाँ, मैं सभी भाई-बहनों से, सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी बच्चों को साधना से रुचि हो, साधना करना चाह रहा हो या कोई गुरु दीक्षा लेना चाह रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आप संपर्क करिए। हमारा दरबार जो आपको माँ कालका दरबार हलोल में है। आप संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमेशा अपनी रक्षा सुरक्षा करिए। माँ काली की कृपा आप पे बनी रहे। जय माँ काली।